हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो आपका टर्म 2 एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस वीडियो में हम टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए एसएसटी का सैम्पल पेपर देखेंगे और इसका सोल्यूशन भी करेंगे। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके टर्म 2 एग्ज़ाम में एसएसटी का जो क्वेश्चन पेपर होगा, तो एसएसटी के क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस होंगे, यानी कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटे होगा और मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 नंबर का आपका एग्जाम होगा। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले हमें यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो इन्हें आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं सामान्य निर्देश में, ठीक है, ये पूरा है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप ये इंग्लिश मीडियम में जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सेक्शन ए है, यानी कि खंड क। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का उल्लेख कीजिए, और ये आपका 2 नंबर का है। यानी कि आपका सेक्शन ए में जितने क्वेश्चंस आएंगे सारे आपके 2-2 नंबर के ही होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका हम आंसर देख लेते हैं एक बार। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर आप 3 पॉइंट्स में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा है कि महिलाओं ने बड़े पैमाने पर आंदोलन में हिस्सा लिया। इसी तरह से गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान महिलाएं उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। और थर्ड पॉइंट है कि महिलाओं ने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की, बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं। तो ये हमारा था। इसके अलावा अगर आपको इन पॉइंट्स में से इन पॉइंट के अलावा कोई और भी पॉइंट याद है तो वो आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं। जरूर नहीं है कि यही पॉइंट्स ही हमारे आंसर होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा गया है कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, इसमें हमें कहा गया कि रसायन उद्योग के महत्व की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो देखिए ये हमारा है रसायन उद्योग के महत्व। यहाँ पर 3 पॉइंट्स में इसका आंसर लिखा गया है, और इसमें मैं सभी पॉइंट्स को पढ़कर आपको नहीं समझा सकता, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लंबी वीडियो तो देखते नहीं हैं। इसीलिए आप वीडियो को पॉज करके इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर आपको इन तीनों पॉइंट्स के अलावा कोई और आंसर पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं रसायन उद्योग के महत्व से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था और उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि भारत में राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कोई 2 उपाय बताइए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी हम पढ़ लेते हैं एक बार, इसका भी आंसर साथ में ही देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मिलान करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, तो इनमें हमें मिलान करना है। तो इन दोनों का आंसर 3 और 4 का हम आंसर देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ये चारों पॉइंट्स लिखेंगे तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। आप इनमें से कोई 2 पॉइंट्स ही लिख सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है, इसीलिए 2 पॉइंट में आपको 2 आंसर यानी कि 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर ये आप देख सकते हैं, ये हमारा मिलान है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और उसका आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा, इसमें कहा गया है कि सीमांत सड़कों का महत्व लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो देखिए ये रहा हमारा सीमांत सड़कों का महत्व, ये फर्स्ट पॉइंट है, और इसी तरह से ये सेकंड पॉइंट है, इसी तरह से ये हमारा थर्ड पॉइंट है। तो ये हमारा है सीमांत सड़कों का महत्व, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा सेक्शन बी यानी कि खंड ख स्टार्ट हो गया, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे आपके 3-3 नंबर के ही होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, ये आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए पूरा, और इसमें आपको अथवा में भी दिया गया है, तो चाहे तो आप ये या फिर ये दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसे आप करना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा ये रहा आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये हमारा फोर्थ, यानी कि 4 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं
क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है उसके आंसर में। और जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन का 1 2 3 4 पॉइंट्स में इसका भी आंसर दिया गया है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये पूरा क्वेश्चन है आपका और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ तक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हम आंसर देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा ये रहा। 3 पॉइंट्स में हमें आंसर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। और ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, इसके अलावा कोई और आपको अगर आंसर पता है तो वो भी आप इनकी जगह लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही हमारा आंसर ही राइट माना जाएगा। इसके अलावा कोई और आंसर अगर आपको पता है वो भी आप लिख सकते हैं। और ऐसा हर एक क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि जो आंसर मैं आपको दिखा रहा हूं जरूर नहीं है कि वही आंसर ही हो, उसके अलावा भी अगर आपको आंसर पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। इसका आंसर मैं अब बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर हमारा ये रहा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो ये 4 पॉइंट्स में हमें क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि खंड ग। और इसमें हमारा जो है जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे आपके 5-5 नंबर के ही होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें आपको अथवा में भी दिया गया है। तो आपको ये या फिर ये दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो हम एक बार इन दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा। इसके 4 यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 पॉइंट्स हैं और ये रहे बाकी 2 नीचे 5 और ये 6। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आंसर हो गया, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका। और जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसका आंसर ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमें दिया गया है पूरा, ये आप देख सकते हैं 5 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। ये पूरा क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ लेना और इसमें भी आपको अथवा में दिया गया है। तो ये या फिर ये दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो इन दोनों के आंसर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा ये पूरा हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में हमें दिया गया है। और इसके बाद जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसका आंसर ये आप देख सकते हैं, ये हमारा है 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में हमें अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो ये हो गया पूरा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है यहाँ से हमारा सेक्शन डी यानी कि खंड घ स्टार्ट हो गया। और इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में आपको इस तरह से एक पूरा अनुच्छेद दिया जाएगा। तो इस अनुच्छेद को आपको पहले अच्छे से पूरा केयरफुली पढ़ना पड़ेगा और फिर इसके बाद इसके बेस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, फिर इसमें सेकंड भी 1 का है और थर्ड जो है ये आपका 2 का है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका टोटल 4 नंबर का आएगा। तो ये जो तीनों क्वेश्चन है इनके आंसर हम एक बार देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर ये रहा हमारा और सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये रहा और जो थर्ड है उसका आंसर आपका ये रहा। ये थोड़ा बड़ा आंसर क्यों है, क्योंकि ये आपका थर्ड वाला 2 नंबर का आएगा इसीलिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी आपका सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, यानी कि इसमें भी आपको पूरा इस तरह से एक अनुच्छेद दिया गया है। तो इस अनुच्छेद को आपको पहले अच्छे से पढ़ना है और इसके बेस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 12वें क्वेश्चन का यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर ये रहा और सेकंड पार्ट का आंसर आपका ये हो जाएगा और जो थर्ड है उसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो है, यहाँ से आपका सेक्शन ई स्टार्ट हो गया और ये क्वेश्चन आपका पूरा मैप पे बेस्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 जो क्वेश्चन है उसका ए पार्ट में आपको क्या करना है कि आपको एक मानचित्र दिया जाएगा भारत का, इंडिया का। उस पर आपको वह स्थान दिखाना है जहां महात्मा गांधी ने कृषक सत्याग्रह आरंभ किया। ठीक है, तो ये तो हमारा एक मैप का क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा इसका आंसर करेंगे हम। सबसे पहले और क्वेश्चंस जो है मैप का उन्हें भी देख लेते हैं। तो देखिए 13.2 आ गया, ये भी आपका मैप का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको ए में कोच्चिपत्तन या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, ये दोनों में से कोई एक आपको दिखाना है भारत के मानचित्र पे, या फिर आपको ये या फिर ये दोनों में से कोई एक आपको दिखाना है। ऐसे ही बी में आपको कलपक्कम आणविक संयंत्र दिखाना है। तो टोटल आपके 3 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन आएंगे आपके मैप के। ठीक है, और हर एक का क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर का होगा, तो टोटल 3 नंबर का आपका मैप का क्वेश्चन आएगा। तो इन तीनों के आंसर हम देख लेते हैं एक बार। और हाँ, इसके बाद जो नीचे के ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपके लिए नहीं है, ये केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा यहाँ तक था। अब देख लेते हैं हम इसका आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं जो ए है उसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, यानी कि वह स्थान हमें दिखाना था जहां महात्मा गांधी ने कृषक सत्याग्रह आरंभ किया था, तो वो हमारा खेड़ा है। ठीक है, जो कि गुजरात में है। और इसके बाद जो अगला हमारा 13.2 का क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई पत्तन हमारा यहाँ पर है। ठीक है, और ये जो राज्य है ये हमारा पश्चिम बंगाल है। और फिर इसके बाद हमें कलपक्कम आणविक संयंत्र दिखाना था, तो ये रहा हमारा यहाँ पर, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और इसके अलावा कोच्चिपत्तन अगर आपको दिखाना है तो वो आपका केरल में हो जाएगा, ये रहा। तो ये पूरा हमारा जो मैप का क्वेश्चन है उसका आंसर भी मैंने आपको दिखा दिया। तो इस तरह से ये पूरा हमारा सैंपल पेपर और उसका सॉल्यूशन था। और एक बात और कि जो ये मैप वाला क्वेश्चन है इसमें आपको एक एक खेड़ा तो दिखाना ही था, इसके अलावा आपको जो ये कोच्चिपत्तन और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई पत्तन है, इन दोनों में से कोई एक दिखाना था, लेकिन यहाँ पर दोनों आपको दिखाया गया है, इसमें से कोई एक ही आपको दिखाना है। ठीक है, और एक ये हमारा है अगला। तो इस तरह से ये पूरा सैंपल पेपर था और उसका सॉल्यूशन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आपने देखा कि इस सैंपल पेपर में टोटल 13 क्वेश्चन हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो टर्म 2 एग्जाम होगा उसमें भी एसएसटी के क्वेश्चन पेपर में 13 क्वेश्चन ही आएंगे। और किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे ये भी आपने देखा। तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।